नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2023-24 यानी कि राष्ट्रीय साधन सौ मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 का फॉर्म कैसे भरें झारखंड राज्य के लिए। तो अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं और क्लास 8 में पढ़ते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपको एक एग्ज़ाम देना होगा और अगर आप पास करते हैं तो आपको 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति सरकार की ओर से दी जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है। झारखंड एनएमएस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल में और यहाँ पर आपको टाइप करना है jack.jharkhand.gov.in NMS। ठीक करके ये लिख करके आपको सर्च कर देना है। जैसे इसको सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का एक वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, इस वाले वेबसाइट को ओपन करना है। चलिए ओपन कर लेते हैं। जैसे इसको ओपन करते हैं तो आगे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। ये झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आपको आना है। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल करते हैं आपको यहाँ पर दिखाई देगा एनएमएस एग्ज़ाम फॉर्म 2023-24। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक नया वेबसाइट ओपन हो जाएगा, इसी पे आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लेंगे कि इसमें कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है, कब से कब तक डेट है, सारा कुछ इसमें आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं डाउनलोड करके। ठीक है, तो यहाँ से आप सारा जो है डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के बारे में किस तरह से जो है आपको क्वेश्चंस आने वाला है, तो यहाँ पे आप सारा डिटेल दिया गया है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। कैसे क्या परीक्षा होगा, कब परीक्षा होगा, सारा इसमें दिया गया है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको ये यूज़र मैनुअल दिया हुआ कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या भरना है, तो आप इसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो इतना समझ लेने के बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वह 17 नवंबर 2023। 17 नवंबर 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको फॉर्म भरने के लिए नीचे आना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है क्लिक हेयर टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 3 डॉट पर क्लिक करके साइड दाएं साइड कोना पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो सही है। मोबाइल वाले डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे तभी आपके सामने इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है फॉर्म भरने के लिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फॉर्म खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको भरना है। सबसे पहले देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये पहले से ही सेलेक्ट रहेगा, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2023-24। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद देखिए नेम ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम भरना है। आपको ध्यान देना है कि आपको वही नाम भरना है जो आपके स्कूल रिकॉर्ड में है, यानी स्कूल में है। ठीक है, आपके सर्टिफिकेट पर है और आपके आधार कार्ड पे भी वही नाम होना चाहिए। स्पेलिंग भी आपको मिला लेना है अच्छी तरह से। अगर आपको उसमें कुछ गलत अगर लग रहा है तो आप पहले उसमें सुधार करा लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको स्कॉलरशिप लेते समय परेशानी हो सकती है। तो फॉर्म भरने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आधार कार्ड, स्कूल रिकॉर्ड और जो सर्टिफिकेट है सभी में अपना नाम देख लीजिए ध्यान से। जो नाम है वही नाम आपको भरना है। डेट ऑफ बर्थ भी मिला लीजिएगा। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका यहाँ पे भरना है। उसके बाद देखिए जेंडर में मेल फीमेल है, तो अगर आप लड़का है तो मेल में चिन्ह लगाएंगे, लड़की है तो फीमेल में, इस तरह से देख लीजिए। उसके बाद देखिए कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी है तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी कैटेगरी से आप आते हैं, जैसे कि जनरल से, ओबीसी से, शेड्यूल कास्ट से, ठीक है, तो शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, जिस भी कास्ट से आप आते हैं उसको सेलेक्ट करना होगा। ईमेल एड्रेस यहाँ पे भरना अनिवार्य है, तो एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर भी देना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद फादर्स नेम भर लीजिएगा, मदर्स नेम सभी जो है इंग्लिश में आपको कैपिटल लेटर भरना है। उसके बाद एरिया, अगर आप ग्रामीण है तो इसमें रूरल में चिन्ह लगाएंगे, या अगर शहर में रहते हैं तो अर्बन में चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद आप किस रिलीजन से यानी धर्म से है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, उसके बाद जो है सिख, ईसाई जो भी आप आते हैं तो उसमें आप चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद देखिए दिव्यांग स्टेटस,
जो विकलांग होता है, अगर विकलांग अगर आप हैं तो यस में चिन्ह लगाएंगे, नहीं है तो नो में लगाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपका है तो इस तरह से आप लगा लीजिएगा। एड्रेस यहाँ पे भर लीजिएगा। ठीक है, अपना जो भी एड्रेस है अपना यहाँ झारखंड सेलेक्ट ही रहेगा। झारखंड के स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पिन कोड यहाँ भरना अनिवार्य है। जितने में भी ये रेड स्टार लगा है तो वो सब अनिवार्य है। ठीक है, तो उसको भरना ज़रूरी है। इसमें देखिए रेड स्टार नहीं लगा तो ये नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करना होगा, स्कूल ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, स्कूल का सब डिवीज़न, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, तो सारा कुछ इसमें भरने के बाद जो है आपको फिर यहाँ बैंक डिटेल्स मांगेगा। ठीक है, आपका किस बैंक में खाता है उसका नाम, बैंक अकाउंट नंबर जो है, आपका खाता संख्या वो भरना है, IFSC कोड भरना है, आधार नंबर भरना पड़ेगा। ठीक है, आधार नंबर जो है बैंक से लिंक है कि नहीं वो आपको यस नो करना है। उसके बाद देखिए एट द स्टेट लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे आप किस जो हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि अंग्रेजी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ 2 विकल्प है, अंग्रेजी और हिंदी का, तो उसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे फादर एजुकेशन, आपके पापा कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, फादर ऑक्यूपेशन यानी पेशा कौन सा काम करते हैं, ये सब आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे करेंगे तो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी में आते हैं सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स लिविंग इन द हाउस, कितने परिवार, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, ये सब भी आपको भरना पड़ेगा। आपका नंबर आपके भाई बहन में से कितना है, कौन सा है, ये भी भरना पड़ेगा। आपके माता पिता का सालाना आय कितना है ये भरना पड़ेगा। तो आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र में जितना होगा उतना आप भरिएगा। टेलीफोन नंबर आपको अनिवार्य नहीं है तो भर सकते हैं। तो इस तरह से सारा कुछ भरने के बाद आगे और भी भरना है कि 7वीं कक्षा में आपको कितना मार्क आया था वो भरना होगा। कितना नंबर आया था, कितना मार्क का परीक्षा हुआ था, कितना नंबर आया था, कितना % आया था। ठीक है, कौन सा ग्रेड आया था, ये सब आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद क्या है, आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारा अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है बता दिए थे नोटिफिकेशन में कि आपको कुछ पेमेंट भी कटवाना होता है, यानी पैसा भी इसमें लगता है झारखंड में, अदर स्टेट में नहीं लगता है। और साथ ही आगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आगे इसी तरह से आप जो भी प्रक्रिया है तो उसको करा लीजिएगा। और उसके बाद जो है रिसीविंग और आधार कार्ड स्कूल में जमा कर दीजिएगा। हेड सर उसको वेरीफाई कर देंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको करना है अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, झारखंड के स्टूडेंट हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।